हेलो व्यूअर्स, यदि आप कक्षा 10वीं के बाद डॉक्टर बनने की सोच रहे हो, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको 11वीं में कौन सा विषय लेना चाहिए जिससे कि आप डॉक्टर बन सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 11वीं में कौन सा विषय लें कि आप डॉक्टर बन सको। डॉक्टर बनने के लिए हमें 11वीं और 12वीं में कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ते हैं, 12वीं के बाद कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है, वो एग्ज़ाम किस तरह से होती है, उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी हम देखेंगे क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि हर वर्ष आता है। तो डॉक्टर कैसे बनना है, 11वीं में कौन सा विषय ले, तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के बाद आपको 11वीं में डॉक्टर बनने के लिए आपको बायो विषय लेना पड़ेगा, बायोलॉजी या जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजी या जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान विषय पढ़ना पड़ता है। कक्षा 11वीं और 12वीं में हमें जीव विज्ञान विषय पढ़ना पड़ता है। जब हम जीव विज्ञान विषय लेते हैं तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आते हैं वो होते हैं जीव विज्ञान जो कि साइंस का एक सब्जेक्ट है। साइंस में दो होते हैं, एक तो बायोलॉजी लिया जाता है या फिर दूसरा गणित लिया जाता है। तो या तो आप बायोलॉजी लो मतलब जीव विज्ञान लो या गणित लो, उनके साथ दो विषय और पढ़ने पड़ते हैं आपको, दोनों ही कॉमन होते हैं। तो जीव विज्ञान के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा भौतिकी या फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी को ही फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा है रसायन या जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो आप 12वीं के बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। और डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी होगी यह हम आज देखते हैं। तो डॉक्टर बनने के लिए यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है उसके द्वारा नीट यूजी नाम की एक एग्ज़ाम होती है, नीट यूजी। और ये इस वर्ष की नीट यूजी एग्ज़ाम की सार्वजनिक सूचना है 2022 की। इसके आधार पर आप समझ सकते हो कि आपको 12वीं के बाद, ठीक है, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 12वीं के बाद कौन सी एग्ज़ाम देनी होगी। तो यहाँ पर दो बातें स्पष्ट है। यदि 12वीं आप जीव विज्ञान से करते हो मतलब बायोलॉजी से आपने 11वीं और 12वीं कर रखा है तो ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो। और 12वीं करने के बाद आपको नीट यूजी नाम की एग्ज़ाम देनी होगी, नीट यूजी, जिसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम दोगे तो ही आप डॉक्टर बन सकोगे। इसके आधार पर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। और इसी के आधार पर एमबीबीएस मतलब जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस, दूसरा जो होता है बीडीएस जो डेंटल दांतों के डॉक्टर होते हैं वो, इसके साथ ही बीएएमएस जो आयुर्वेद डॉक्टर होते हैं उसमें भी एडमिशन इसी के आधार पर होता है। बीएचएमएस मतलब होम्योपैथी डॉक्टर का एडमिशन भी इसी एग्ज़ाम के आधार पर होता है। और बीयूएमएस मतलब जो यूनानी डॉक्टर होते हैं उसका एडमिशन भी इस आधार पर होता है। और अभी कुछ राज्यों ने बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है नर्स बनने का, जो स्टाफ नर्स बनते हैं उस कोर्स के लिए भी इस एग्ज़ाम को अनिवार्य कर दिया है। तो ये एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी और इसके लिए आपका 11वीं और 12वीं में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय के साथ किया होना जरूरी है। तो इसके साथ ही हम ये देख लेते हैं इस एग्ज़ाम में क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो यह जो एग्ज़ाम है हर वर्ष होती है एग्ज़ाम है, यह एनटीए, ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की एक संस्था है, इसके द्वारा आयोजित होती है और इसका नाम है नीट यूजी 2022। यह 22 एग्ज़ाम का सूचना है इसलिए यहाँ पे लिखा है 2022, जिस वर्ष की होगी वह वर्ष लिखा होगा। और इसी के आधार पर सभी चिकित्सा संस्थानों में, भारत के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट यूजी एग्ज़ाम होती है। और यह एक ऑनलाइन आवेदन, इसके ऑनलाइन मांगे जाते हैं और पेपर पेन आधार पर ये एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होती, ऑफलाइन होती है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो इसके आधार पर हम और देख लेते हैं इस एग्ज़ाम में जो विषय होते हैं। देखो, प्रवेश परीक्षा में भौतिकी, रसायन और विज्ञान से यहाँ मतलब है जीव विज्ञान में वनस्पति और प्राणी विज्ञान मतलब बॉटनी और जूलॉजी दोनों शामिल होते हैं। तो यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब एकल सही उत्तर, 4 विकल्प होंगे उसमें से एक विकल्प सही होगा। इस आधार पर आपको एग्ज़ाम देनी है। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्नों के 2 खंड होंगे, ए और बी,
इस रूप में इसे विभाजित किया जाता है। और इसका जो समय है 3 घंटा 20 मिनट की एग्ज़ाम होगी यह। और देश के अलग अलग शहरों में यह एग्ज़ाम आयोजित होती है। इसके साथ ही आपको यह भी समझ लेना ज़रूरी है, इसके साथ यहाँ पर ये दे रखा कि इसका शुल्क कितना है एग्ज़ाम का इस वर्ष के लिए। तो यहाँ पे कुछ एक जो मुख्य बात यह आती है, जो एग्ज़ाम होती है नीट यूजी एग्ज़ाम जो MBBS, ठीक है, नीट यूजी एग्ज़ाम जो है NTA के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की जो संस्था है, यही सारे मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट यूजी नाम की परीक्षा आयोजित करता है। इसके लिए आपका 12वीं में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय होना चाहिए, 12वीं बायो से होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इस एग्ज़ाम में कुल 4 भाग होते हैं, मतलब आपके जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी के कुल 90 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है, 90 प्रश्न होंगे, ठीक है, हर प्रश्न का 4 अंक होता है, ठीक है, 90 प्रश्न होंगे बायोलॉजी के। इसके साथ ही फिजिक्स के 45 प्रश्न होते हैं और केमिस्ट्री के भी कुल 45 प्रश्न होते हैं। तो बायोलॉजी के जो 90 प्रश्न होते हैं उसमें 45 प्रश्न बॉटनी के होते हैं और 45 प्रश्न जूलॉजी के होते हैं, इस आधार पर विभाजित होता है। और फिजिक्स में 45 प्रश्न होते हैं और केमिस्ट्री में भी 45 प्रश्न होते हैं। अभी पिछले वर्ष से ऐसा हो गया है कि इनमें 45 के स्थान पर 50 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, 50 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आप छोड़ सकते हो। 50 में से आपको 45 ही प्रश्न करने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हो, करने आपको 45 ही। हर प्रश्न 4 अंक का होगा, ठीक है, हर प्रश्न का 4 अंक होता है और माइनस मार्किंग भी होती है यदि आपने गलत करा है तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 90 प्रश्न होंगे तो 9 चौक 36, 360 अंक होंगे इसके। और यहाँ पे जो 45 है तो इसके 180 अंक होंगे और इसके भी 180 अंक का पेपर होता है। तो टोटल जो पेपर है तो यह 720 नंबर का, ठीक है, कुल जो अंक है पेपर के 720 नंबर का कुल पेपर होता है। और इसमें बायोलॉजी के 45 प्रश्न, 45 और 45 मतलब बॉटनी और जूलॉजी के 45 मतलब कुल 90 प्रश्न यहाँ से करने। फिजिक्स के 45 प्रश्न आएंगे और केमिस्ट्री के 45 प्रश्न आएंगे। आपका जो सिलेबस है वह कक्षा 11वीं और 12वीं में जो आपने पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वही डिटेल में पूछा जाता है। तो आपको कक्षा 11वीं और 12वीं बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप नीट यूजी एग्ज़ाम अच्छे से कर सको। इसके लिए बहुत सारे कोचिंग संस्थान भी है, यदि कोई दुविधा हो रही तो आप कोचिंग भी अटेंड कर सकते हो। तो इस प्रकार डॉक्टर बनना बहुत आसान है। डॉक्टर बनने के लिए हमें नीट यूजी एग्ज़ाम देनी होगी, ठीक है, डॉक्टर यदि बनना है तो हमें नीट यूजी एग्ज़ाम देनी होगी। नीट यूजी एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास कक्षा 11वीं में हमें बायोलॉजी विषय लेना पड़ेगा। बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, ये विषय लोगी तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो कक्षा 11वीं 12वीं में। उसके आधार पर फिर हमें नीट यूजी एग्ज़ाम देनी होगी और नीट यूजी में जो सिलेबस होता है वो कक्षा 11वीं 12वीं का ही कोर्स पूरा होता है, वही डिटेल में होता है। तो इस प्रकार डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है, सारा कुछ हमने देख लिया है। यदि इससे संबंधित और कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं 10वीं और बाकी कक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।